बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। इस वक्त सियासी सूरत हाल जो है वो बड़ी पेचीदा है और मामलात में इंतहाई तेज़ी नज़र आ रही है और दोनों तरफ जो है वो सफ़बंदी शुरू हो गई है। बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम किसी महाज की तरफ बढ़ रहे हैं। रोज़ आपको हालात व वाक़यात बताते हैं। जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो पेश खैमा है मुस्तकबिल करीब जो आने वाला है उसमें क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है। अगला हफ्ता बिलखुसूस इंतहाई इंपॉर्टेंट है, उसकी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। और जो कुछ आज हुआ जिसको मैं मामलात में तेज़ी और सफ़बंदी वो कह रहा हूँ, तो मैं उसकी पूरी तफसील आपके सामने रखूँगा। और इमरान खान साहब ने आज फिर गुफ्तगू की और फिर उसके अंदर बड़ी सख्त बातें की, वो भी आपके सामने रखूँगा। और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनका एक बहुत बड़ा इम्तहान जो है वो भी इमिनेंट है। देखते हैं उसके ऊपर वो अपनी लेगेसी क्या बनाना चाहेंगे। ये फैसला बहरहाल उनको करना है कि वो अपनी लेगेसी क्या छोड़ के जाना चाहते हैं। इस पर इन सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मैंने सबसे पहले बात की मामलात के अंदर बहुत तेज़ी नज़र आ रही है और दोनों तरफ सफ़बंदी शुरू हो गई है। सबसे पहली खबर यह है कि मैंने आपको कल गुजारिश की थी, बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है हुकूमत इन तमाम चीज़ों से जो भी कुछ हो रहा है, यानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हो, इमरान खान साहब का आर्टिकल था या इमरान खान साहब का कल का ख़त था, इन सब चीज़ों के ऊपर वो जनाब उर्फ़ आम में जिसको कहा जाता है भंग पी के सोए हुए हैं, यानी ये मतलब कि इसको मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है। तो वो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब वो जागी है हुकूमत। और जागने से मेरी मुराद ये है कि अब उनकी जानिब से भी कोई इकदाम जो है वो आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो बड़ा इकदाम उनकी तरफ से आ रहा है, जो मुझे बज़ाहिर फील इससे ऐसी आती है कि वो कोई लंबी मनसूबाबंदी कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ इसमें जो सबसे अहम है, जो PTI का इल्ज़ाम भी है कि ये हुकूमत जो भी कुछ कर रही है वो अपने बड़ों के कहने पर कर रही है, यानी उनके मुताबिक जो इनको लाए हैं, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट। तो अब ये जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब वाला मामला है, मैं उसको डायरेक्ट काजी फ़ायज़ ईसा का मामला नहीं कहता, बट एक्चुअली वो बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका सेंटर पॉइंट जो है वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं। कल वज़ीर कानून जो हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने इस चीज़ का यानी एतराफ़ भी किया कि हुकूमत आइनी तरमीम करने जा रही है और उसका जो बुनियादी मकसद है वो जजेस की तैनाती का मामला है, उसके ऊपर वो आइनी तरमीम करने जा रहे हैं। अब इसके तीन अहम नुकात हैं, वो तीनों आपके सामने रखता हूँ। इसकी पूरी पिक्चर आपको समझ आ जाएगी कि ये जो काजी फ़ायज़ से रिलेटेड जो बात आ रही है एक्सटेंशन वाली, वो एक्चुअली है क्या। वो है ये कि इस वक्त हुकूमत, तीन पॉइंट्स हैं, इस वक्त हुकूमत एक आइनी तरमीम करना चाहती है। अब पहला क्वेश्चन ये है, क्या वो आइनी तरमीम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। नेशनल असम्बली के अंदर उनको वो अददी नंबर हासिल है जो एक आइनी तरमीम के लिए दरकार होता है। दूसरा आ जाता है ईवान आपका सैनेट, क्योंकि कानून जब बनता है वो नेशनल असम्बली के बाद सैनेट में जाता है, वहाँ से भी वो पास होता है। तो कुछ हल्कों का ये ख्याल था कि सैनेट में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकी इस कोशिश को नाकाम बना देगी। तो नंबर गेम उनके पास सैनेट में भी पूरी है, अगरचे जो इत्तेहादी हैं उनका नंबर पूरा नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे अरकान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा हैं। तो ऐसा महसूस होता है हुकूमत या अगर इस्टेब्लिशमेंट का इसमें कोई रोल है तो वो ये करने में कामयाब हो जाएंगे। आपको याद होगा एक पाकिस्तान ये मुस्लिम लीग नून जो इत्तेहाद था PDM, इनके साथ भी एक मरतबा ऐसा हुआ था कि नंबर कितना था और फिर कितना निकला। बहरहाल इनके लिए रुकावट कोई नहीं है। पहली बात तो ये तय हो गई कि ये दोनों ईवान से अगर चाहें तो इस कानून को, इस तरमीम को मंजूर करवा सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो इनका बुनियादी नुकता है वो है जजेस की तैनाती का मामला। यानी वो जजेस की तैनाती का जो मामला है, जो इस वक्त मुरवजा है, उसको तब्दील करना चाहते हैं, यानी कि उसमें पार्लिमान का जो रोल है उसको मजीद बढ़ाना चाहते हैं। यह हो गया इसका तीसरा मामला। और दूसरा मामला और तीसरा मामला यह है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो ओहदा है उसकी मुद्दत को या तो 3 साल रखना चाहते हैं, यानी कि उसकी मुद्दत का तयन कर दिया जाए, जैसा कि आर्मी चीफ का होता है। उनकी मुद्दत मुलाजमत जो होती है वो 3 साल, यानी जब आप चीफ बन गए आर्मी चीफ, चाहे आपकी रिटायरमेंट उस वक्त 10 दिन बाकी क्यों ना हो, वो जब आप चीफ बनते हैं तो आपका जो दौरानिया होता है वो 3 साल का होता है, तब 3 साल आप वो चीफ रहेंगे। तो अब हुकूमत जो है वो इस ओहदे की जो मुद्दत है उसका तयन करने का इरादा रखती है कि उसको भी 3 साल कर दिया जाए। इस वक्त फिर ये शोर व गुगा जो हो रहा है उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलखुसूस, मैं आपको कल का बयान ही कोट कर देता हूं इमरान खान साहब का, जो कि उन्होंने अपने खत में लिखा। आर्टिकल की मैं बात नहीं कर रहा, आर्टिकल में भी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब पे तनकीद की, लेकिन जो कल उनका खत आया था जिसके एंड पे कौम के नाम पैगाम भी था, उस खत के अंदर इमरान खान साहब ने जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ B टीम करार दिया था। ये मुल्क के काजी वक्त हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको एक बड़ी सियासी जमात ये कह रही है या उनके जो सरबराह हैं उनकी नज़र में वो उनके खिलाफ, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ
उसको बी टीम करार दे रहे हैं, यानी कि वो ए टीम उनका एलानिया कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट है, और ये बी टीम इनको करार दिया। अब एन उस वक्त जब हुकूमत ये एक्सटेंशन या उसका टेन्योर फिक्स करने की बात कर रही है, तो ये बात किस वक्त हो रही है? जब काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं। अब एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट देखनी ये होगी कि अगर ये आईनी तरमीम होती है, फर्ज कीजिए हो गई, तो इसका जो इफेक्ट होगा क्या वो मौजूदा चीफ जस्टिस से होगा या इनके बाद आने वाले से होगा? ये बुनियादी और कोर नुकता है जो एक्सटेंशन का इशू, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक खदशे के तौर पे ले रही है। मैं उसके उनका रद्द अमल भी बताता हूं आपको। ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या उसका जो एक कहा जाता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी जो इस वक्त मौजूद हैं, यानी ये तो चल रहे हैं ना, इनका अब डेट ऑफ रिटायरमेंट इनकी अक्टूबर की है, अगर तो उसके अंदर काजी फाइज ईसा साहब से अप्लाई होता है, यानी यहां से शुरू होगा, तो फिर तो ये मेला फाइडी है, इसमें कोई शक व शुबा रह नहीं जाएगा। उसकी बुनियाद मैंने आपको बता दी। एक बड़ी पार्टी के सरबराह जिनके बड़े ग्रीवेंसेस हैं, जिनके बड़े कंसर्न्स हैं, जिनके बड़े केसेस हैं, जो एलानिया कह चुके हैं कि वो इनके साथ, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं सख्त, कि वो इनके साथ बुग़्ज़ रखते हैं एक किस्म का, तो और फिर उन्होंने उनको बी टीम भी करार दे दिया, और वो हुकूमत वक्त उन्हीं को, उनके टेन्योर को, जो कि अक्टूबर में एंड हो रहा है, उसको एक्सीड कर देती है आगे 3 साल के लिए। तो फिर मेरा नहीं ख्याल ये काजी फाइज ईसा साहब कोई अच्छी लेगेसी अपनी लेके जाएंगे। अमूमी उनके बारे में क्या तासुर है जी? वो आइन पसंद यानी शहरी हैं, या जो उनका मर्तबा मकाम मर्तबा है। मैं आपको उसका एक रेफरेंस भी दे देता हूँ। जब ये आईन पाकिस्तान की 75वीं वो सालगिरह थी, ये अभी रिसेंटली, तो ईवान के अंदर एक तकरीब मुनक्किद हुई, उन्होंने तमाम जजेस को मदऊ किया, लेकिन एक वाहिद जज थे काजी फाइज साहब जो वहाँ पे गए और वहाँ पे उन्होंने खिताब भी किया, और वो आइन की किताब अपने साथ लेकर गए थे, और खिताब के दौरान उन्होंने वो आइन की किताब दिखाई और उन्होंने कहा जी मैं इस पर अमल दरामद करता हूँ, ये सब कुछ है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि वो गैर आइनी काम कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी पार्टी जिसका बहुत बड़ा वोट बैंक है, तमाम कोशिशों के चीज़ों के बावजूद 8 फरवरी को जो नंबर आया, तो अगर वो उनके ऊपर अदम एतमाद कर रही है और हुकूमत दरमियान में एक ऐसी तरमीम करके उनको दोबारा एक्सटेंड करती है और वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो उनके लेगेसी के ऊपर, उनके मौक़िफ़ के ऊपर वो ज़रूर लगेगा। 2 छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग, यानी दुनिया के अंदर बड़ी मिसालें हैं। 2 लोगों का मैं आपको नाम बता देता हूँ। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल काटी, वापस आए, पहला सदर वो बना साउथ अफ्रीका का जो इलेक्ट हुआ, इलेक्टेड प्रेसिडेंट पहला थे वो, और वो उनका टेन्योर जो था, जब वो मुकम्मल उन्हीं के टेन्योर के दौरान आइन बना वहाँ का, और उन्होंने जब दूसरी मरतबा की बात आई तो उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, मैं दूसरी मरतबा सदर नहीं बनूंगा, मैं बाहर रह के बहुत सारे और काम करूंगा, लेकिन मैं सदर नहीं बनूंगा। तो वो आपको पता है नोबेल प्राइज विनर थे, और उनकी ज़िंदगी के बारे में आप सारी चीज़ें जानते हैं, नंबर 1। नंबर 2 आ जाए, जॉर्ज वाशिंगटन, अमेरिका के पहले सदर थे, 2 मरतबा बन गए, तीसरी मरतबा लोगों का भरपूर इसरार था, उन्होंने कहा नहीं मैं कोई गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं 2 मरतबा बन रहा हूं तो फिर कोई 3, फिर 4, फिर इस तरह मर्जी होगी। तो बावजूद इसके कि उनको भरपूर यानी कहा गया कि आप बने, लेकिन वो नहीं बने थे। तो वो 2 एग्जाम्पल, 2 बड़े लोग हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं अगर हुकूमत जस्टिस काजी फाइज के साथ ये वाला मामला इस तरीके से लेके आगे चलती है, वो उनको रिक्वेस्ट करती है या कानून ऐसा बनाती है मौजूदा से, यानी अप्लाई होगा वो कि ये काजी फाइज साहब अगले 3 साल के लिए भी चीफ जस्टिस रहें, यानी डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद या डेट ऑफ रिटायरमेंट तक ये देखना होगा कानून की क्या शक्ल सामने आती है, वो आया कि इनके ऊपर इफेक्ट होगा भी या नहीं होगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल दिया वो इंतहाई सख्त है, और उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतालिक जो कुछ कहा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मैं वो आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी ये जो तर्जुमान हैं उनके सोशल इनके मीडिया तर्जुमान, उनकी तरफ से ये आया, और आगे वो ये कहते हैं कि मौजूदा हुक्मरान इदारों को इसलिए कमज़ोर करते हैं ताकि अपने गैर कानूनी और गैर आइनी एजेंडे को आगे बढ़ा सकें। आगे वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के पूरे अरसे के दौरान, ये काजी फाइज साहब की बात हो रही है, पूरे अरसे के दौरान बतौर चीफ जस्टिस जो तर्ज अमल इख्तियार किया है वो आइन और कानून के हवाले से निहायत अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। तो यही मैंने आपको गुजारिश की थी, एक बहुत बड़ी पार्टी अगर वो आपको बी टीम भी करार दे रही है, आपके जो कंडक्ट रहा उसको काबिल मजम्मत अफसोसनाक करार दे रही है, फिर उसके बावजूद अगर आप एक्सटेंशन लें, यानी कि जो हुकूमत तरमीम के जरिए आपको ऑफर करे, तो फिर ये बहुत बड़ा सवाल होगा आपकी लेगेसी के ऊपर और आपके उसूली मौक़िफ़ के ऊपर। आगे लिखते हैं इसी यानी जो इनका बयान है वो ये कहते हैं कौम ये समझ रही है कि किस तरह एक जमहूरी पार्टी से
बल्ले का निशान छीनने और उसके मैंडेट पर डाका डालने में सहूलतकारी की गई है। अब बल्ले का निशान जो था वो हेड थे चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई, तो इनका इशारा वाज़ेह उसी तरफ है। और जिसका मुआवजा, अब ये सख्त तरीन बात है, वो ये कहते हैं बल्ले का निशान छीना और हमारे मैंडेट पर डाका डाला, उसमें सहूलतकारी की और उसके मुआवजे में चीफ जस्टिस साहब को एक एक्सटेंशन की सूरत में मिल रहा है। यानी कि मुख्तसर अल्फाज में वो ये कह रहे हैं कि मुबैना, तो यानी उनके बयान का मतलब ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कि इन्होंने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जो खिदमत की, यानी हमारे मैंडेट पर डाका डाला, हमसे बल्ले का निशान छीना, उसके मुआवजे के तौर पर अब ये कोशिश हो रही है कि आईनी तरमीम करके इनको एक्सटेंशन दे दी जाए। तो मैं दस्त बदस्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा साहब से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये मिसाल आप कायम ना कीजिएगा, आप आला मिसाल कायम कीजिएगा, जो आपके आला यानी उसूल हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। तारीख आपको मौका दे रही है कि दो चीज क्रॉस रोड्स होगी, अगर ऐसा होता है कि ऑप्शन है और दूसरा होता है आपका इख्तियार है कि कबूल करें या ना करें, तो मैं उम्मीद करता हूं गिवन काजी फाइज साहब कि वो इसका इनकार ही करेंगे। बहरहाल ये आने वाला वक्त है, चूंकि तहरीक इंसाफ ने इस पर रद्द अमल दिया कि उन्होंने एक्सटेंशन करार दे दिया है कि एक्सटेंशन ये देने जा रहे हैं और हुकूमत ने भी इरादा जाहिर कर दिया है। अब ये काजी फाइज साहब का बहुत बड़ा इम्तहान होगा कि वो अपनी लेगेसी क्या छोड़ के जाते हैं। अब आते हैं जनाब इमरान खान साहब का जो आज का बयान था, जो उन्होंने गुफ्तगू की सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी, उनका मौक़िफ़ यह है कि 18 माह से बातचीत के लिए तैयार हैं, 3 सियासी जमातों के अलावा सबसे बात होगी। मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र है, ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कवर करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं। मेरा पॉइंट यह है कि उनका यह कहना कि 3 सियासी जमातों के अलावा सबसे बात होगी, नेल्सन मंडेला की आपको मैंने एग्जाम्पल दी। नेल्सन मंडेला का एक वाकया मैं आपके सामने सिर्फ रख देता हूं। मैंने अभी पिछले दिनों सुना कोई ऐसी शख्सियत से जो उनसे मिले हुए भी हैं, उनका यह कहना था कि नेल्सन मंडेला एक होटल के अंदर गए, नेल्सन मंडेला साहब वो होटल के अंदर गए और एक शख्स वहां पे बैठा था, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी भी थी, उन्होंने बाद में उनको बताया, उन्होंने कहा कि वो इनको देखने के बाद, नेल्सन मंडेला को देखने के बाद कांप रहा था, और नेल्सन मंडेला ने जब उसको देखा, उन्होंने उसको पहचान लिया कि वो कौन है। नेल्सन मंडेला उसका खाना लेकर खुद उसकी टेबल पे गए और उसके आगे वो खाना रखा, और वो शख्स लिटरली कांप रहा था, वो उससे मिले। ये मैं उस शख्स की बात बता रहा हूं जो नेल्सन मंडेला से जिनकी मुलाकात हुई है, उनकी मुलाकात हुई भी थी और उन्होंने ये वाकया बयान किया। वो ये कहते हैं कि वो कांप रहा था। जब वजह मालूम की तो नेल्सन मंडेला ने, आपको पता है क्या कहा? मैं इमरान खान साहब का जो बयान है उसके तनाजुर में ये एग्जाम्पल मेरे जहन में आ गई फिलबदी। उनका नेल्सन मंडेला का ये मौक़िफ़ था कि ये वो शख्स है कि जब मैं कैद था, जेल में था, मैंने एक दिन इससे पानी मांगा था, इसकी वहां पे ड्यूटी थी, ये वहां पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, मैंने पानी मांगा तो इसने मेरे ऊपर पेशाब कर दिया था। नेल्सन मंडेला का कंडक्ट देखें, तारीख देखें, उनकी स्ट्रेटेजी देखें, पॉलिटिकल चीज है ना, तो इनके साथ आपके मामलात हैं, लेकिन यह कहना यह नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड को शो करता है। आप पॉलिटिशियन हैं, बड़ी जमात के सरबराह हैं, 20-25 साल 26 साल की आपकी जो मेहनत है, सारी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन उसको दुश्मनी में तब्दील ना करें। तो बहरहाल इमरान खान साहब हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आगे वो ये कहते हैं, एक और उन्होंने मतलब धमकी लगा दी खान साहब ने, वो ये कहते हैं कि इन्हें जो भी मुकदमात बनाने हैं वो एक ही बार बना लें, मगर मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। अगेन ये भी मेरा ख्याल है नॉन पॉलिटिकल, एक यानी आप इसको कह सकते हैं कि अगर आपके अंदर लचक नहीं है तो लचक ही तो होती है पॉलिटिशियन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, उसकी क्वालिटी। आप उसूलों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें, आप वो रास्ता बनाएं कि आप इक़्तिदार में आकर अपना जो भी एजेंडा है उसको इंप्लीमेंट कर सकें। लेकिन अगर आप पहले ही ऐसे उसूल वज़ा कर लेंगे, आपकी शख्सियत के बारे में ये तासुर बन जाए, यानी ये तासुर फिर पूरी दुनिया में जाता है जिनके साथ आपने डील करना होता है। अगर ये तासुर बन जाए तो वो आपको फायदा नहीं, वो आपको नुकसान देता है, क्योंकि इनिंग्स बहुत लंबी होती है। ये कोई यानी वनडे मैच नहीं है, T20 भी नहीं है, ये तो लॉन्ग लाइफ इनिंग्स है, जब तक है चल रही है पॉलिटिक्स। बहरहाल इमरान खान साहब के ये जो तासुरात हैं, मेरा ये ख्याल है कि वो एक नॉन पॉलिटिकल एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करते हैं। मर्जी उनकी है, बड़ी पार्टी के सरबराह हैं। अब आते हैं जो आईनी तरमीम हुकूमत करने जा रही है, जो मुजव्विज़ा है उसका, वो ये कहते हैं वज़ीर कानून के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जजों की तैनाती के लिए आईनी तरमीम की हिदायत कर दी है। सो यानी ये फैसला हो चुका है, तय ये होना है कि काजी फाइज साहब क्या करेंगे, ये अहम तरीन मामला है। मजीद उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर 68 साल करने पर भी बातें सुनने में आ रही हैं। 2 तरीके हो सकते हैं, एक
चीफ जस्टिस का टेन्योर 3 साल कर दिया जाए, ये पॉसिबिलिटी है, यानी जो बन जाए वो 3 साल पूरे करे, फिर बीच में जो जो आता है वो बेशक उसकी बारी ना आए, जैसे फौज में होता है, यानी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो फिर रिटायर हो जाते हैं डेट आने के ऊपर, तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी होगा अगर 3 साल मुकर्रर कर दी गई तो। दूसरी ऑप्शन क्या है, दूसरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र को ही 68 साल कर दिया जाए, तो फिर तो सारों की बारी आएगी, यानी जो जो जिसकी आएगी। 68 साल का मतलब है फिर सब लोग जो 65 पे रिटायर होते हैं फिर वो 68 पे रिटायर होंगे। तो ये अब देखना होगा कि ये फाइनल क्या होता है इनका, कि 68 साल करते हैं या 3 साल का टेन्योर फिक्स करते हैं। बहरहाल काजी फाइज साहब का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा इम्तिहान है आने वाले दिनों में। आखिर में जाते जाते आपको बता दूं कि अगला हफ्ता जो है वो इंतहाई अहम तरीन होने जा रहा है। तफसील में आपको कल बयान कर दूंगा। अगले हफ्ते के अंदर जो बड़ी चीजें होने वाली हैं, एक खबर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अगले हफ्ते को बहुत बड़ा कन्वेंशन करने जा रही है, और इसके अलावा 8 मई को जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनकी जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उस पर समाअत भी होने जा रही है, वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। 8 मई बरोज बुध सुप्रीम कोर्ट 3 रुकनी बेंच और इनकी मखसूस नशिस्तों का मामला जो है उसकी पहली समाअत होगी 9 मई। उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, देखना होगा कि 9 मई को क्या होता है। हाँ, एक बहुत बड़ी एक्टिविटी 9 मई की भी रखी गई है, वो है पेशावर के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब का मिलियन मार्च। कराची का तो ना हो सका, लेकिन उनका पेशावर का जो होगा वो मुझे लग रहा है बड़ा भरपूर होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको डेफिनेटली सपोर्ट करेगी। उसकी वजूहत पे भी मैं बाद में रोशनी डालूंगा। 10 मई अगेन एक और इंपॉर्टेंट दिन है और वो होगा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, ये जो ग्रैंड अलायंस है अपोजिशन का, इनका फैसला बाद में 10 मई को जलसा है। वो देखना होगा कि इनको इजाज़त मिलती है, क्योंकि आगे मरियम साहिबा कुछ एग्जाम्पल सेट कर चुकी हैं पहले, इसके ऊपर देखेंगे उनका क्या रुख है, क्या मूड है, ये सूरत हाल पता चलेगी। और इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह कल गुफ्तगू करेंगे तफसील के साथ। लेकिन अगला जो हफ्ता है आपका वो भरपूर एक्टिविटी का है, बड़ी बड़ी चीजें होने जा रही हैं। इसी चीज को मैं कह रहा हूं कि हर तरफ से सफबंदी हो रही है। इमरान खान साहब ने एक दिन आर्टिकल लिखा, अगले दिन खत लिखा, आज उन्होंने सख्त तरीन बयान दे दिया, तो वो भी जरा पेस को बढ़ा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब 9 मई को निकल रहे हैं, जिसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, यानी इट्स सेल्फ ये बहुत बड़ा मैसेज है कि वो 9 मई को निकल रहे हैं मिलियन मार्च लेके। और उनका हदफ इस वक्त कौन है वो आप देख चुके हैं। कल 5 मई है और इसी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो कि ग्रैंड अलायंस है ऑपोजिशन का 6 जमातों का, इनका एक जलसा शेड्यूल था कराची में, लेकिन उनको इजाज़त नहीं मिली। कल देखते हैं कि उनके साथ वहां पे क्या होता है, क्योंकि इकट्ठे तो वो होंगे अगर जलसे की इजाज़त उनको नहीं मिली एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। लेकिन वो क्या करेंगे ये आपको कल बताएंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।